फैसल, आप पीटीआई को पीपल्स पार्टी बनाना चाहते हैं या नून लीग बनाना चाहते हैं? नहीं सर, हम अपना मतमा नजर बरकरार रखते हुए भी बात कर सकते हैं। सियासी तौर पे तो डायलॉग या एक सियासी जमात के पास हथियार एक मुज़ाकरात होते हैं, अपना स्टांस होता है। हम अपने स्टांस को कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे, लेकिन तहरीक चलाने के लिए शामी साहब क्या इस वक्त माहौल मौजूद है? क्या फिजा तैयार की गई है? क्या कारकुनान की तैयारी की गई है? क्या जो इसके लवाजमात हैं वो पूरे हैं? तो अगर हम इसको चेकलिस्ट को देखें तो बहुत सारी चीजें इस वक्त मौजूद नहीं है। तो तहरीक चलाना और सबसे इम्पोर्टेंट शायद एक बयानिया होता है। आपके ख्याल में कोई बयानिया है जिसको यानी कि लेके, और या कोई ऐसा मुहर्रिक हो, कोई ऐसा रीजन हो? इमरान खान साहब के लिए बयानिया बनाना मुश्किल नहीं है, सिर्फ बयानिए से नहीं काम चलता ना सर। दाएं हाथ का खेल है। बयानिए में आप तनहा पीटीआई इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो तहरीक चला सके। मेरी इसमें ओपिनियन डाइवर्जेंट है, मुख्तलिफ है। ठीक है, लेकिन जाहिर है जब पार्टी फैसला कर लेती है तो आप उस फैसले के पाबंद होते हैं। लेकिन मेरी इससे मुतफरक राय है कि इस वक्त तहरीक चलाने के लवाजमात पूरे नहीं है। लेकिन आप ये भी तो कह रहे हैं कि मुफाहमत और मज़ाहमत जो है वो साथ साथ होगी। अब अगर हम इसको उस पैराए में ले लें कि नून लीग ने भी यही तरीका इख्तियार किया था, लेकिन मसला ये था कि नून लीग उसमें कामयाब हो गई। शायद उसकी वजह ये थी कि उन्होंने रेड लाइन नहीं क्रॉस की, आप लोगों ने, तहरीक इंसाफ ने रेड लाइन क्रॉस की। तो आपको लगता है कि कामयाब हो सकेगी आपकी ये वाली पॉलिसी, मुफाहमत भी और मज़ाहमत भी साथ साथ? जी, मैंने जो अर्ज किया है कि ये दोनों ऑप्शन हमेशा मौजूद रहती हैं। मुफाहमत का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए और मज़ाहमत का ऑप्शन तर्क नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जाहिर है पहले आप मुफाहमत ही करते हैं, हमें हुक्म भी है, हमें हिदायत भी है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के नबी की तरफ से कि पहले आप गुफ्तगू कीजिए, आप गुफ्तगू से मामलात को हल कीजिए। और इस गुफ्तगू को जो है ये हम एक हिदायत समझते हैं कि सियासी तौर पे आप जब तक गुफ्तगू नहीं करेंगे, जब तक दूसरी पार्टीज आपके इस जो बयानिए के ऊपर या आपकी पोजीशन के ऊपर आपसे शेयर नहीं करेंगे। देखिए, सियासी जमातें कहीं ना कहीं तो इस सिस्टम में वो या तो है ना, यानी आइन हो, डेमोक्रेसी हो, फ्री फेयर इलेक्शन हो। ठीक है, एक मैं सिर्फ एक खबर आपसे क्विकली जाते हैं तो शेयर करना चाहता हूं कि वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद वहां से आई कि जी पीटीआई कारकुनान जो हैं वो बेयारो मददगार वहां पर मौजूद हैं, उनके लिए कोई केस लड़ने को आता नहीं है, स्टेट काउंसिल जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। तो आपको नहीं लगता कि इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए खान साहब को और क़यादत को, मरकजी क़यादत को? आईएलएफ को जो आईएलएफ है, इंसाफ लॉ फेडरेशन, उसके लड़के बड़े कामयाब हैं, तो उनकी लीडरशिप को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। अभी हमने 4 जगहों पे जो अपने सदूर मुंतखब कराए, इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, ठीक है, किसी एक सदर ने जो इस मखसूस नशिस्तों के फैसले पे करारदाद मजम्मत तक पास नहीं की है, कोई बयान तक नहीं आया है। ये भी तो एक फेलियर है आईएलएफ की लीडरशिप का। चलिए, आप भी तो वकला की क़यादत तो माशाल्लाह, आप उसकी वकला की क़यादत तो आपके पास है, तो आप भी कुछ जोर लगा दें। सर, हम वकला की सियासत अपने धड़े के साथ करते हैं और इसमें पार्टी की जो है शमूलियत के मैं जाती तौर पे नहीं समझता कि बात की पॉलिटिक्स में सियासी जमातों को शामिल होना चाहिए। हमारी बात पॉलिटिक्स के कलर्स एस्पेक्ट्स कुछ और। चलें, फैसल जौहरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक क्विक ब्रेक मुझे कहा जा रहा है। जब मुफाहमत की जरूरत हो तो मज़ाहमत शुरू कर दें। अच्छा, जब मज़ाहमत की जरूरत हो तो मुफाहमत शुरू कर दें।